ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास में चल रहा था, थोड़ा बेसिक मैंने इसका बता दिया था, फिर भी हम बात कर लेते हैं कैसे इसको हम पहचानते हैं। मान लो कोई सीरीज आपके सामने दिया है तो कैसे इसको पहचानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं, देखिए लेट A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN-1 AN RN GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देन सब जो आपने AP पढ़ रखा था उसमें क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सेम होता था। यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, हर केस में रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये तो क्या आएगा, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू डॉट डॉट AN अपॉन AN-1। ध्यान दीजिए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं, मान लीजिए ये सीरीज GP में है तो बच्चे होगा क्या, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ऐसे लगातार, मतलब जिस भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आप सिलेक्शन करेंगे उसमें सेकेंड टर्म बच्चों ये है, फर्स्ट टर्म ये होता है। जैसे हमने A2 A3 को सिलेक्शन किया है तो A3 अपॉन A2 लेंगे रेशियो हम लोग। अगर हम लोग A3 A4 को करेंगे सिलेक्शन तो A4 अपॉन A3 लेना पड़ेगा। हर केस में रेशियो सेम आना चाहिए। अगर हर केस में रेशियो, उसमें आपने देखा था AP में हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, ऐसे ही हर केस में रेशियो सेम आना चाहिए। अगर रेशियो सेम आता है तभी हम उस सीरीज को GP में बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोल सकते हैं। अब देखिए रेशियो सेम आता है और सबका रेशियो अपने आप में क्या है, सेम है, मतलब कॉमन है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, R। और बच्चे R मतलब होता है क्या, कॉमन रेशियो होता है, राइट। अब ये तो हम आपको लास्ट क्लास में बता भी दिए थे, बल्कि मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन में करा दिया था, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से बता देते हैं कि कैसे हम GP पहचानते हैं। इसमें मान लो एग्जांपल हमने आपके सामने लिख दिया है 2 6 18 54 डॉट डॉट। अब देखना क्या GP में है, सवाल में कभी एग्जाम में दिया नहीं जाएगा कि GP है कि AP है, आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। तो देखेंगे बच्चों, रेशियो चेक कर लीजिए, आप देखिए ध्यान से, इसके अपॉन में आप ये लेके चलेंगे 6 अपॉन 2, ऐसे बच्चों कर लेंगे 18। देखो ये A1 है, ये A2 A3। तो बच्चों जब भी दो टर्म को करेंगे सिलेक्शन तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे देखिए 18 अपॉन 6 तो 54 अपॉन क्या 18 होगा। देखिए यहाँ देखिए A2 अपॉन A1 था, ऐसे बच्चों A3 अपॉन A2 था, ऐसे यहाँ पे 6 अपॉन 2 18 अपॉन 6 44 अपॉन 18 होगा। और सॉल्व करें, देखिए 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54। हर केस में रेशियो सेम आ रहा है, तो यस ये क्या है, GP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो साथ में आप नोट करते रहिए क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आई थिंक आ रहा होगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों हम बात कर लेते हैं, ये सब बता दिया था लास्ट क्लास में, फिर भी एक बार रिवीजन के थ्रू फास्ट रिवीजन करा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको बच्चों। इसका मैं अगला मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, वो था जनरल सीरीज ऑफ क्या था, GP था। तो GP का अपना एक जनरल सीरीज होता है जो कि क्या होता है बच्चों, AR AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट AR की पावर बच्चे N होता है या AR की पावर N-1 होता है। ये किसी AP का क्या होता है, जनरल सीरीज होता है। अगर हम इसी सीरीज को बहुत ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर ये बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, इसको बोलते हैं हम लोग A2, ये होगा A3, ये बच्चों होगा A4। तो बच्चे अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, GP का फर्स्ट टर्म जिसको हम कहते हैं A1, वो बच्चों क्या है, वो स्मॉल a है। अगर हम सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, सेकेंड टर्म जिसको हम नाम देते हैं A2, तो बच्चों वो क्या है, AR है। अच्छा मुझे बताइए, मैं AR को लिख सकता हूँ AR की पावर 1, इसकी पावर 1 को मान सकते हैं इसकी पावर 1 है। और बच्चे इस पावर 1 को लिखने वाले हैं तो 1 देख रहे हैं आप, इसको मैं लिखने वाला हूँ 2-1, बात देखी है। तो सेकेंड टर्म A2 की जो वैल्यू होती है वो AR की पावर में 2-1 होता है। अगर हम सीधे से बात करते हैं A3 को ऑब्जर्व करते हैं, सोचो A3 जो थर्ड टर्म है वो क्या है, AR स्क्वायर है GP का, क्या है बच्चों, AR स्क्वायर है।
तो मैं चाहूँ तो इसको जो ये r की पावर 2 लिखा हुआ है 2, इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म इसी तरीके से पहचाने हम, तो फोर्थ बच्चों क्या है ए आर की पावर क्या 3 है। पहले समझेंगे ध्यान से, ए आर की पावर 3 है तो लिखेंगे ए आर की पावर से लिखेंगे 4 माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न समझ में आ रहा है, सर जीपी का हमसे आप जो भी टर्म पूछेंगे हम क्या करेंगे आर की पावर में एक यूनिट कम कर देते हैं। जैसे दूसरा टर्म A2 था बच्चे ए आर की पावर क्या था 2 माइनस 1 हो गया। तीसरा टर्म A3 है तो ए आर की पावर में 3 माइनस 1 हो गया। चौथा टर्म A4 है तो ए आर की पावर क्या हो गया 4 माइनस 1 हो गया। तो इसी पैटर्न को समझते हुए अगर हम आपसे ये कहें कि मुझे बताइए आप 20th टर्म ऑफ जीपी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर आप हमसे A20 की वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट। तो क्या होगा ए आर की पावर क्या बच्चों 20 माइनस 1 मतलब क्या ए आर की पावर क्या हो जाएगा 19। इस क्लियर। और फिर हम इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे कह दिया डॉट डॉट आप हमको बता दीजिए nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। तो बच्चों इसको हम इतने बड़ा जो लिखा है इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे ए एन लिखते हैं। तो बच्चा फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर क्या n माइनस 1। जो भी टर्म पूछेंगे आर की पावर में उतने में से एक 1 कम कर देते हैं। तो ये बच्चे किस nth टर्म ऑफ जीपी का मेरा फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी जो n की बात हुई है बच्चों n बिलोंग टू क्या z प्लस, ठीक है। मीन्स ये है अगर हम z प्लस की बात कर लेते हैं n इज कैसा होना चाहिए बच्चों हमेशा हर केस में n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात ध्यान रखेंगे कि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स होता है, r मतलब कॉमन रेशियो होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म होता है। लास्ट क्लास में आई थिंक यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया था। तो इसको कॉपी करिए, फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। आई थिंक इतना नोट कर लिया होगा, आसान टॉपिक है ये। रेड क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है गिवन द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, द थर्ड टर्म ऑफ अ GP is 7, then find the product of first 5 terms of GP. First 5 terms of GP, जीपी के फर्स्ट 5 टर्म्स का निकालना है प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चों इसमें हम कहेंगे सर जो आपने हमको गिवन है क्या क्या दिया है बच्चे, थर्ड टर्म मीन्स A3 की वैल्यू आपने दे दिया है सर, वो कितना है 7 है। बच्चों A3 मीन्स क्या बोलो AR स्क्वायर 7 दिया है। और हमको जो फाइंड करना है, फाइंड कह रहे हैं फर्स्ट 5 टर्म्स बच्चों, फर्स्ट 5 टर्म्स। और फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होता है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4। बच्चे इन सभी का क्या मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इन सभी का निकालना है प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, राइट। तो आप कहें सर एक काम कर लीजिए, हमें सर ए सबका बेस सेम दिख रहा है और बच्चे मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। बताओ देखो 1 2 3 4 5, तो बच्चों क्या होगा ये a की पावर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, a टू द पावर 5। फिर देखिए r लिखा हुआ है r, तो बच्चे r लिख लीजिए और जो पावर होगा ऐड कर लीजिए। यहाँ बच्चे r की पावर क्या है 1 है तो 1 लिख लेंगे, r की पावर 2 है 2 लिख लीजिए, प्लस 3 है प्लस 4 है। तो बच्चे a टू द पावर 5 और r की पावर कितना आएगा 10।
लेकिन जो बच्चों ये दिया गया है AR स्क्वायर टू द पावर 7, इसका हमको यूज करना पड़ेगा। इसको हमने यूज तो किया नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक। अब इसका यूज हमने किया नहीं तो इसका यूज करेंगे हम लोग। कैसे? आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए, आप इसको लिखने वाले हैं a लिख लीजिए, ध्यान दो। और बच्चों r की पावर 5, सॉरी r स्क्वायर, बच्चे की होल पावर 5 लगा सकते हैं? बताइए क्या मैं a टू द पावर 5 r की पावर 10 को ऐसा लिख सकते हैं? देखो a की पावर में 5 आ जाएगा और r स्क्वायर की बैक टू बैक पावर क्या मल्टीप्लाई कर जाती है। भाई तो बेसिक सेंस है। मान लो हमने कहा कि r की पावर 6, तो मैं चाहूँ तो r स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो सेम इसी पैटर्न पे बच्चे हमने क्या किया है, r की पावर 10 को r स्क्वायर की पावर 5 कर दिया है और देखो a की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में AR स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 7 है, तो बच्चों आंसर क्या आ गया 7 की पावर 5। यही रोक देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। खैर 7 की पावर 5 निकाला जा सकता है लेकिन ये सफिशिएंट आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस आंसर क्या आएगा 7 की पावर 5 इसका आंसर होगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हम पहले समझेंगे क्या दिया है और कैसे हम इस गिवन डाटा को अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं बेटा फॉर्मूला देखो, थर्ड टर्म दिया गया, फिर देख लीजिए थर्ड टर्म से क्या दिया है, थर्ड टर्म 7 दिया गया, मतलब A3 को दिया गया है 7 और A3 फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया आपसे GP का 19 टर्म कौन सा, तो आप क्या कहेंगे AR टू द पावर 18 बोल देंगे आप। एक हमेशा R की पावर में 1 यूनिट लेस कर देंगे। ठीक है। तो सबसे थर्ड टर्म आपको दिया गया है वो 7, तो AR स्क्वायर दिया गया 7। सवाल में कह रहे हैं, अभी मैंने इसके थोड़ी देर में क्या बताया था, GP का एक जनरल सीरीज होता है, बताया था हमने। वो बच्चों क्या होता है बताइए, वो हमारा होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे होता है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बच्चों AR की पावर 4, ये 5वां टर्म। इन सभी टर्म का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो सबको मैंने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब सबको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो देखो a 5 टाइम्स, तो a की पावर 5 और r देखो सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको पता है बेस लेकर के पावर को ऐड कर देते हैं। भाई इतना बेसिक सेंस होना, मान लो मैंने कह दिया x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7, तो सब x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि x लिख लेंगे और जो 2 और सब पावर जो बेस जो पावर सबको ऐड कर दो, इसको कितना x की पावर कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। राइट, मल्टीप्लाई में बेस लिख लेते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। तो ये हमने r पे यूज किया है, r में बेस लिख लिया है और पावर ऐड कर दिया है हमने। ठीक है। तो ये बहुत ही हमने बेसिक क्वेश्चन क्लास के कराया है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा है। दिए गए डाटा को हमको AR स्क्वायर यूज करना था, तो यहाँ तक तो मान लो आ गया हमारा। अब इसी को हमने AR स्क्वायर बना लिया फॉर्मेट, AR स्क्वायर की होल पावर 5 कर देंगे तो ये डाटा हमारा आ जाएगा 7 दिया, 7 की पावर 5 आपका आंसर निकल के सामने आ गया। अब बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा, नोट कर लीजिए आराम से। बच्चों अगला एक फार्मूला आप इसको याद कर लीजिए, ये एक टाइप का अपने आप में बोल सकते हैं रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप याद कर लिए, बहुत मैक्सिमम टाइम्स इस रिजल्ट का यूज करना पड़ता है। रिजल्ट हमारे पास में यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे इसके दो फैक्टर होते हैं। जो इसका फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके दो फैक्टर होते हैं। बहुत डिटेल वर्जन में इसका यूज पड़ता है। आए कैसे तो बता भी देते हैं, बिकॉज अभी अगला हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें ये यूज पड़ेगा। कैसे आइए हम बताते हैं आपको इस फैक्टर को। ठीक है। जैसे मान लो ये अपने आप में कभी न कभी आपने प्रूफ किया है, बल्कि याद नहीं अलग की बात है, लेकिन बच्चे इसको आज के बाद याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में रिजल्ट है कि इसके फैक्टर ये दोनों होते हैं। क्यों होता है देख लीजिए। तो अगर हम बात इसकी प्रूफ की बात करते हैं बच्चों, तो हम ले लेते हैं टेकिंग LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सब बच्चे बहुत ध्यान देखें तभी समझ में आएगा। तो x की पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप मुझे जब बता दीजिए, क्या हम x की पावर x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अच्छा जो आपके दिमाग में ये 1 दिख रहा है, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। हमने इस x की पावर 4 को यहाँ लिख लिया है, 1 को यहाँ लिख लिया है, हमने 1 स्क्वायर लिख लिया है। और ध्यान दो बच्चों, जो ये x स्क्वायर दिख रहा है, इस x स्क्वायर के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख रहा हूँ। भाई 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा, x स्क्वायर बच जाएगा। x की पावर 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो x स्क्वायर को हम x ऐसा लिख सकते हैं, 2 में से घटाएंगे वो आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर बच्चों 2ab लिखा हुआ है। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ये बच्चे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझे? फिर देख लीजिए ये फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मिल जाएगा हमको 2ab, ठीक है ना। तो a प्लस बी का और उसका फॉर्मूला बन गया, ये लिखा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब बच्चों को पता है, एक आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू क्या, a माइनस बी। तो बच्चे इस लॉजिक से देखिए ध्यान से, इस पूरे को जो आप देख रहा है ये पूरा, इसको क्या मानेंगे आप, a मान लीजिए, और बच्चे x को काम मानेंगे क्या, b। तो लिखा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होता है, मीन्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बच्चों a माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। अब देखिए यही जो हमने लिखा है रिजल्ट, यही रिजल्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आगे पीछे हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया, इसको याद रखना है और क्वेश्चन में यूज करने को मौका मिलेगा। थोड़ा बीच में कट रहा है वीडियो, फिर भी मैंने सही कर दिया है, पूरा आपको दिख रहा होगा। हो गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन लेके चलेंगे, आप आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साथ में क्वेश्चन नोट करते रहिए, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नोट करते रहिए साथ में आप लोग, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। फाइंड 3 numbers in GP whose sum is equal to 13. Whose sum is equal to 13 and sum of squares of these 3 numbers is equal to 91. ओके, तो ये बच्चे क्वेश्चन है,
3 नंबर्स हमको जीपी में फाइंड आउट करना है जिनका सम 13 के इक्वल है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम बच्चे दिया गया है 91। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जब भी जीपी में 3 नंबर्स हमको लेना पड़ता है, ध्यान देना, तो लेट 3 नंबर्स इन जीपी। तो बच्चों जनरल सीरीज जो हमने बताया था ए आर स्क्वायर, उसी से ही आप 3 नंबर्स आप ले लीजिए। बोले समझिए, जो जनरल सीरीज होता है जीपी का ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 डॉट डॉट, उसी से आप शुरुआत के 3 नंबर ले लीजिए। और साथ सवाल में लिखा भी सवाल में फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। खैर ले कोई भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई मान लो जनरल सीरीज के कोई भी, मान लो ये आपकी समझाने के लिए है, बाकी कोई मतलब एक्चुअल अभी मतलब नहीं है। जब फॉर्मूला ये तो होता है ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। अगर आप कोई भी 3 नंबर इसमें ले लेंगे तो बच्चे आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है। आगे भी ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 6, कोई भी 3 नंबर आप ले लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें वो लेना जिससे हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो, तो मिनिमम पावर वाली वैल्यू ही हम लेंगे जो कि शुरुआत में हमको दिख रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जो 3 नंबर्स इन जीपी की बात कर जो हमने किया है, तो जो मानेंगे वो ए है और ए आर है और एक क्या है, ए आर स्क्वायर। क्लियर है? अब समझिए बच्चों गिवन क्या क्या है। कह रहे हैं फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, जो 3 नंबर जीपी में करना है फाइंड आउट, हुज सम, जिसका बच्चे सम दिया गया है, सम इज इक्वल टू 13, जो 13 उसका क्या है, सम है। इन सभी का सम मतलब दिया गया a प्लस ए आर स्क्वायर, ये दिया गया बच्चों, क्या दिया गया 13। हम इसमें कॉमन ले लेते हैं a, तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया 13। इसको इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। एंड और बच्चों क्या दिया गया है, तो आप देखिए सम ऑफ लिखा हुआ है, स्क्वायर्स लिखा हुआ है ऑफ दीज 3 नंबर्स, इन सभी नंबर्स के स्क्वायर प्ले कर लीजिए आप। इन तीनों नंबर से क्या करेंगे, पहले आप स्क्वायर करेंगे, मीन्स क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, बोलो ए आर का स्क्वायर और बच्चे ए आर का होल स्क्वायर। इसका जो सम दिया गया है, सम वो क्या दिया गया है 91। ठीक है, अब बच्चों सब में कॉमन हमको दिख रहा होगा क्या, ए स्क्वायर दिख रहा होगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर बच जाएगा, और बच्चे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आर की पावर 4 बच जाएगा। यहाँ पे ये आ गया 91। और फिर देखिए मैंने अभी इसी वक्त आपको बताया था, ये मैंने बताया था पैटर्न, इसके मैंने आपको क्या बताए थे, फैक्टर बता दिए थे इसके फैक्टर। तो मेरे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर, बच्चों इसका फैक्टर भी बताया था हमने, बताया था ना कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होता है। ये r में है तो हम लोग अपना r में यूज कर लेंगे, इसके लिए बता चुके हैं। ये देखिए फैक्टर है इसका, ठीक है, ये फैक्टर है, ये बच्चों x में तो फैक्टर x में होगा। लेकिन जब हम लोग r की बात कर लेते हैं, r की बात यहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो r के इसमें लगाना पड़ेगा हमको। ये देखिए, तो अब ये सेम वर्क r में कर लेंगे, तो क्या होगा बच्चों 1 प्लस, बोलो r प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 91। ठीक है, अब आप देखिए इसकी वैल्यू कुछ हमको हद तक दिया गया है, ठीक है, इसका हमको दिया गया है इसकी वैल्यू, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा किसी एक में ही इक्वेशन बने तब सॉल्व करना आसान होगा। तब मेरा जो होगा वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसे में काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा अगर हम 1 बाय 1 करने स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों का यूज़ करके ही हमको आर की वैल्यू निकालनी है, और डाटा मेरे पास वैसा कुछ प्रेजेंट है डाटा नहीं है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ
हमें क्या करना है, आर में लेके आना, कुल मिला के इक्वेशन हमारा आर में जनरेट होना चाहिए। तो या तो हम दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम डिवाइड स्क्वायर करके डिवाइड कर दें तभी काम हमारा हो जाएगा, वो भी ठीक है। एक काम कर लीजिए आप, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज का मतलब जो इक्वेशन 1 था आपके सामने, एक बार देख ले ध्यान से, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप। इसको हम लिखने वाले हैं, ध्यान दो, स्क्वायरिंग कर दीजिए अब, स्क्वायरिंग तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगा 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ। अब थोड़ा समझिए, इतना तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसी स्टेप का मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इसी स्टेप का मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया है। स्क्वायरिंग करके हमने डाटा ये लिख दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप बच्चों इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। देखो स्क्वायरिंग मैंने दो साइड के, तो ए का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कर दिया, 13 का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। तो अब यहाँ लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और जैसे ही बच्चे आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए, लिखना है तो बच्चे ए स्क्वायर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, इसके अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 13 का स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, 91, ठीक है। अब देख रहे हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर ऊपर भी है, देखो नीचे भी है, तो बच्चे एक पार्ट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलो तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, देखो पावर 2 था, एक पावर बच जाएगी, और नीचे देखो क्या बचा है, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको आप कट करिए। अच्छा, इसको कैसे कट करेंगे, लिख लो 169 अपॉन क्या, 91, 13 जहाँ होता है और 13 7 जहाँ 91 होता है, ठीक है। अब सिर्फ मेरे पास बचा है कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है बच्चों, ये है क्या, 13/7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, इसमें, और 13 मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे, ये तो करेंगे। तो यहाँ से हमारा अच्छे खासे से आर केवल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और 13 इंटू आ जाएगा 1 माइनस आर प्लस क्या बच्चों, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो करिए समझो 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर और 13 माइनस का 13r प्लस क्या, 13r स्क्वायर, ठीक है। सबको वहाँ भेजिए उस साइड में। अब थोड़ा ऐड कर लेते हैं, लिखना पॉसिबल नहीं है। 13r स्क्वायर में से 7 क्या होगा, माइनस होगा, उधर जाके तो कितना आ जाएगा, 6r स्क्वायर होगा। बच्चों -13r यहाँ पे पहले से है और ये इधर -7r होगा, तो -13 और -7 कितना होगा, माइनस का 20r, 13 और -7 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0, और सब में 2 का डिवाइड लगा दीजिए, सभी में 2 का लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बाई 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 6 का हाफ आ जाएगा 3r स्क्वायर, ये आ जाएगा 10r और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 3r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू क्या, 0। दोनों में कॉमन बच्चों क्या है, 3r कॉमन है, तो r माइनस का 3 और -1 कॉमन है, तो r माइनस का 3 इक्वल टू 0। कॉमन पार्ट क्या है, r माइनस 3, और ये आ जाएगा 3r माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, अभी नोट करके नीचे कर दें नोट करने के लिए। तो 2 फैक्टर है बच्चों, यहाँ से r क्या आएगा, अगर हम पहले फैक्टर को 0 कर देते हैं, r माइनस 3 0, तो r यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और दूसरे 0 करेंगे
3r-1 0 कर देंगे, यहाँ से r बच्चों आ जाएगा 1/3। बोलो, तो हमारा हाँ दोनों ले सकते हैं। अभी हम पहले r=3 पर निकाल लेते हैं, आंसर क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 को, किसी भी क्वेश्चन को यूज करते हुए आप r3 यूज कर लीजिए, ठीक है। और यूज वहाँ करिए जहाँ आसान हो, तो लिख लीजिएगा पुट r=3 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, वहाँ पे r3 आप यूज कर लीजिए। देखिए ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसी में यूज करेंगे, स्क्वायर में यूज ना करके अगर आप इसमें भी करते तभी आंसर सेम आएगा। इसमें देखो, इसमें, ठीक है, वही तो बात है, आपने स्क्वायरिंग कर लिया है। आप चाहो तो इसी बॉक्स में ही रख लीजिए 3, तभी आंसर सेम आएगा। आइए रख लेते हैं हम लोग, तो रख लीजिए। तो वो इक्वेशन क्या था बच्चे, a + 1 + r + r²। ये क्या आया था, ये 91 था, नहीं 13 था, राइट। रख लीजिए इसी में। तो बच्चे a रहने दीजिए, r रख लो r3, तो 1 + 3 + क्या 3² कितना आ गया, ये 13। तो a + 1 + 3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी 13 ही आएगा। 9 + 3 12 1 13 आ गया। तो बच्चे ये कट जाएगा, तो a कितना आ गया यहाँ से 1। बोल सकते हैं सो, ध्यान देना, 3 नंबर्स इन जीपी। क्या क्या आएगा बोलो, हमने कहा था कि a था, ar था और ar²। रख लो a की वैल्यू क्या बच्चों 1, तो 1 × r कितना है 3, राइट। 1 × r कितना है 3²। तो आंसर आ जाएगा 1 3 और क्या 9, ये तो आंसर होगा। तो जो 3 नंबर जीपी में आपसे पूछा गया है वो 139 ही होगा। ये सवाल का फाइनल आंसर है। आप कहेंगे सर आपने r=1/3 नहीं यूज़ किया है। जब बच्चे r=1/3 यूज़ करेंगे ना तब यही आंसर आएगा, लेकिन वो 931 आना शुरू हो जाएगा, रिवर्स फॉर्म में आएगा। आप घर पे चेक करके देख लेना, अगर आप r1/3 रखेंगे उस केस में आंसर 139 के बजाय 931 आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। इतना ये सवाल का फाइनल आंसर है। इसके अलावा कुछ और नंबर जीपी में नहीं आएगा। जब ये सवाल मान लो कॉम्पिटिशन में आएगा मान लीजिए, तो वहाँ कई एक ऑप्शन ये भी रहेगा 139 रहेगा, दूसरा ऑप्शन क्या कर देंगे वो 26 18 कर देंगे, सब ऑप्शन जीपी में कर देगा। तो वहाँ गेस नहीं कर पाएंगे कि गेस कर देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन ही जीपी में रहेंगे। तो जो लगाएगा उसी का आंसर वही 139 टिक कर पाएगा। गेस की बात लगे आपने गेस कर दिया, अलग अच्छा है, अलग बात है, ठीक है। तो आप इसको 1 बाय 1 आराम से नोट कर लीजिए। मैं नीचे कर देता हूँ स्लाइडिंग, ठीक है। इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, प्लीज लिखा हुआ है। ठीक,
ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आराम नोट कर लीजिए। थोड़ा इस सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ ये सवाल नहीं लगेगा उस बच्चे से लग पाएगा जिसको फैक्टर नहीं पता होगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था फैक्टर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर होता है, जिसको वो नहीं पता है, इस सवाल का आंसर निकालने में उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। आंसर निकाल ही नहीं सकता पहली बात तो। उस फैक्टर यूज करते हुए जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते ही मेरा आर के टर्म्स में इक्वेशन आ गया, जिससे हमने आर की वैल्यू निकाल लिया है। और आर की वैल्यू अगर आ जाएगी तो ए तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, सब बच्चे लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़े थे। अब देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज का कैसे हम लोग जीपी में यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है, वो आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगला हम लिख देते हैं। यही क्वेश्चन आप लोग अपने घर से करके आइएगा। थोड़ा पहले छोड़ेंगे बिकॉज काम है थोड़ा सा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप घर से करके आइए, बाकी इसको हम करा देंगे। तो क्वेश्चन यही है, गिवन दैट x1, x2, x3 और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है एंड x1 ग्रेटर देन 0, x1 ग्रेटर देन 0 मीन्स x1 पॉजिटिव है, फुल स्टॉप। इफ r इज कॉमन रेशियो, R जो है कॉमन रेशियो है ऑफ दिस जीपी, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ R नॉट X। R निकालना है, कॉमन रेशियो की निकालना है। जो R है such that x1 plus 2 x3 greater than 4x2। ये बच्चे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार सवाल आपको हल्का समझा देता हूँ। सवाल में एक्चुअल में करना क्या है, देखिए गिवन दैट x1, x2, x3 और x1 क्या बच्चे पॉजिटिव है और r जो है इसका कॉमन रेशियो है इस जीपी का। इवन देन हम ये मान सकते हैं कि x1, x2, x3 बच्चे क्या हो जीपी में ही है, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन आप ऐसा मानिए गिवन दैट x1, x2, x3 और x1 कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, इफ R इज कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। सवाल लगता है थोड़ा सा उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, हम लिखना चाहिए था x गिवन दैट x1, x2, x3। ठीक है, या थोड़ा मैं हल्का सवाल को ठीक करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा सवाल में थोड़ा गलती ने पूरा डाटा नहीं दिया है। x1 to x3 ऐसे था R इन किसमें, R इन जीपी एंड जो x1 बच्चों को क्या है वो पॉजिटिव है। अब सही है ये। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एरो लगा के जीपी लिख लीजिए। तो ये बच्चे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घर से करके आना है। बाकी क्लास नेक्स्ट दिन पे कंटिन्यू करेंगे। और सब बच्चे इन सभी क्लास को रिवाइज जरूर कर लेना, रिवीजन करेंगे तभी आपके साथ जो मैंने आपको क्लास में आज क्वेश्चन कराया है इसको आप ईमानदारी से खुद अपने आप से लगाइए। देखिए कि आपका आंसर भी 139 आता है। और जो मैंने छोड़ दिया है बच्चे R को 1/3 इसका करके आइएगा। इसका आंसर रिवर्स फॉर्म में 93 आना चाहिए। क्लियर है?